बुझने लगी हो आंखें तेरी चाहे थमती हो रफ्तार, उखड़ रही हो सांसें तेरी दिल करता हो चित्कार। दोष विधाता को ना देना मन में रखना तू ये यास, रन विजयी बनता वही जिसका पास हो आत्मविश्वास। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जैकबोर्ड प्रिपरेशन में। तो हम लोग देखने वाले हैं आज की वीडियो में क्लास 12 का साइकोलॉजी का टॉप 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, 4 सेट का क्वेश्चन देखने वाले हैं। 100 क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहली बार अगर चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो जो है सबसे पहले आपको मिले, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं साइकोलॉजी, है ना, मनोविज्ञान का 100 क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन। तो सबसे पहला है कि मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने की? है ना, मनोविज्ञान में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का शुरुआत जो है वो किसने की? काइटेल ने, बीने ने, वैसलर ने या साइमर ने? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा आपका, बीने ने। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सार्वजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है? सत्यापन, उद्भावन, धारणा, तैयारी। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो धारण। आगे क्वेश्चन है कि जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि जो है 80 से 90 के बीच में होती है उन्हें क्या कहते हैं? है ना, प्रतिभाशाली या मूढ़, मंद, सामान्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंद। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन युग के व्यक्तित्व जो है व्यक्तित्व का प्रकार जो है के अंतर्गत नहीं शामिल है? मुखी, एंडोमार्फी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, एंडोमार्फी। आगे क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत विकास का सही कर्म है, व्यक्तिगत विकास का जो है सही कर्म क्या है? अहम, प्राहम, इदम। है ना, इदम, अहम, प्राहम, इदम, प्राहम, अहम जो है, उसके बाद प्राहम, अहम, इदम। राइट आंसर जो हो जाएगा इसका वो इदम, उसका बाद अहम, उसका बाद प्राहम। आगे क्वेश्चन है कि कथानक आत्मबोध परीक्षण के निर्माता कौन है? मार्गन एवं रोजेनविग, मुर्रे एवं मार्गन, कैटेल या रोसार्क एवं मुर्रे? तो सही आंसर जो हो जाएगा वो मुर्रे एवं मार्गन। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रतिबल है? द्वंद्व, कुंठा, भूकंप, विवाह, विच्छेद। तो सही आंसर विवाह विच्छेद हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि सामान्य अनुकूलन संलक्षण में अवस्थाएं हैं, 2, 3, 4, 5। सही आंसर हो जाएगा वो 3। आगे है रैशनल इमोटिव चिकित्सा जो है का प्रतिपादन किसने किया है ना? फ्रायड, सेल्डन, कार्ल लॉजर्स और या अल, अल्ट व- अ, अल्बर्ट एलिस। तो सही आंसर जो होगा अल्बर्ट एलिस जो होगा, इसका सही आंसर, राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर का। आगे क्वेश्चन है कि पतंजलि, है ना, पतंजलि के प्रसिद्ध जो है उस सूत्र में योग के मार्ग हैं, है ना, पतंजलि के प्रसिद्ध योग सूत्र में योग का कितने मार्ग हैं? 4, 6, 8 या 9? तो पतंजलि के जो है प्रसिद्ध योग सूत्र है उसमें टोटल जो है वो 8 मार्ग है योग का। आगे क्वेश्चन है कि पूर्वाग्रह, है ना, एक प्रकार है, पूर्वाग्रह क्या है? एक प्रकार है किसका? मनोवृत्ति का, मूल्य प्रवृत्ति का, संवेग का या प्रेरणा का? पूर्वाग्रह जो है वो किसका एक प्रकार है? पूर्वाग्रह जो है वो मनोवृत्ति का एक प्रकार है। आगे है मनोवृत्ति निर्माण के सांस्कृतिक कारक की भूमिका पर बल दिया, है ना, मनोवृत्ति के निर्माण के सांस्कृतिक कारक की भूमिका पर बल दिया कौन? है ना, बंडूरा, सुलेमान, मीड एवं बेनेडिक्स, अ, इसनको तथा नेल्सन। तो सही आंसर जो हो जाएगा आपको वो मीड एवं बेनेडिक्स, इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है कि मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संज्ञानात्मक विसंवादिता का संप्रत्यय प्रतिपादित किया है कौन? एब्राहम मैस्लो ने, फ्रीटज हाइडर ने, लियान फेरिस्टगर ने, नॉर्मन ट्रिपलेट ने? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, नियॉन फेरिस्टगर ने। आगे क्वेश्चन है कि एक सामाजिक समूह की संरचना के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है?
एक सामाजिक समूह का संरचना करना है तो कितने सदस्य की आवश्यकता होगी? 2, 3, 4, 6 तो सही आंसर हो जाएगा 2 सदस्यों की। आगे क्वेश्चन है कि किसने समूह का वर्गीकरण प्राथमिक समूह तथा द्वितीय समूह में किया है? मैकाइवर ने, आरपोर्ट ने, डब्ल्यूसी समनर ने, चार्ल्स कूले ने। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो चार्ल्स कूले ने। आगे क्वेश्चन है कि एक संदर्भ समूह के लिए सर्वाधिक वांछित अवस्था है। समूह का आकार, समूह का प्रभाव, समूह का सदस्यता या समूह के साथ संबंधता। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो समूह का प्रभाव। आगे है कि सामाजिक समूह के निम्नलिखित किस प्रकार में सर्वाधिक एकता होती है? अंतः समूह, बाह्य समूह, गतिशील समूह या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर जो हो जाएगा अंतः समूह। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मानसिक स्वास्थ्य का आधार है? संवेगात्मक स्थिरता, वास्तविक संज्ञान, व्यक्तित्व का स्वतंत्रता या तर्कपूर्ण चिंतन। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो संवेगात्मक स्थिरता। 19 नंबर है पर्यावरणीय मनोविज्ञानिकी जो है ना, पर्यावरणीय मनोवैज्ञानिकों को जो है वो ने पर्यावरण संरक्षण के लिए किस माध्यम पर बल दिया है? पूर्व व्यवहार अनुबोधक, पक्ष व्यवहार पुनः बर्लन या पर्यावरणीय शिक्षा, उपयुक्त सभी। सही आंसर जो हो जाएगा वो पर्यावरणीय शिक्षा। 20 नंबर क्वेश्चन है संचार कौशल के लिए कौन सा कौशल अनिवार्य नहीं है? संचार कौशल के लिए क्या जरूरी नहीं होना चाहिए? प्रभावी बोलना, प्रभावी ढंग से सुनना, अशाब्दिक संचार या संवेगिक स्थिरता। सही आंसर जो हो जाएगा वो अशाब्दिक संचार। आगे क्वेश्चन है कि किसने कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? फ्रायड ने, स्किनर ने, एडलर तथा युंग ने या मिलर तथा डोलार्ड ने। सही आंसर जो हो जाएगा मिलर तथा डोलार्ड ने। 22 नंबर है निम्नलिखित में से किस मात्रक में ध्वनि को मापा जाता है? ध्वनि को किस में मापा जाता है? बेल, काइक्रोवेल, डेसिबेल, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर जो हो जाएगा डेसिबेल। आगे क्वेश्चन है कि फ्रायड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता करती है बहन से, भाई से, माँ से या पिता से। सही आंसर जो हो जाएगा वो माँ से। आगे क्वेश्चन है मनोवृत्ति परिवर्तन के द्विस्तरीय संपत्ति का प्रतिपादन किसने किया है? मोहम्मद सुलेमान ने, AK सिंह ने, SM मुहसिन ने, JP दास ने। सही आंसर जो हो जाएगा वो SM मुहसिन ने। आगे है 25 नंबर क्वेश्चन फ्रायड के अनुसार मन का आकारात्मक मॉडल है इदम, अहम, अर्धचेतन, प्रा अहम। सही आंसर जो हो जाएगा वो अर्धचेतन। ये पहला सेट आप लोग के लिए खत्म हुआ। अभी इसके बाद और भी 3 सेट बचा हुआ है। 5 जून को निम्नांकित में से कौन दिवस मनाया जाता है? 5 जून के जो है वो 5 जून को निम्नांकित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस, विश्व एड्स दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व मातृत्व दिवस। है ना? तो 5 जून के जो वो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा। आक्रमण का मूल्य प्रवृत्ति सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया है? लॉरेंज ने, फ्रायड ने, बंडूरा ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो फ्रायड ने। आगे क्वेश्चन है समूह ध्रुवीकरण के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसके द्वारा जो है किया गया है? फेस्नर तथा म्यूलर, क्रैस्मर एवं सेल्डन, मोस्किविसी एवं फ्रेजर, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर जो हो जाएगा वो क्रेस्मर एवं सेल्डन। संवेदनात्मक अहम किसके द्वारा जो है वो संबंधित है? आत्मसंप्रत्यय, आत्मरक्षा, आत्मसम्मान, उपरोक्त सभी। सही आंसर जो हो जाएगा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा।
विश्वविद्यालय का एक उदाहरण है। अनौपचारिक समूह, औपचारिक समूह, आकस्मिक समूह इनमें से कोई नहीं। तो औपचारिक समूह हो जाएगा। जब व्यक्ति अपने को किसी कष्टकर इच्छा को ठीक विपरीत इच्छा की प्रेरणा विकसित कर उससे उत्पन्न चिंता से अपने आप को बचाता है, उसे क्या कहा जाता है? योक्तिकरण, प्रतिक्रिया निर्माण, प्रक्षेपण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिक्रिया का निर्माण। 7 नंबर क्वेश्चन है कि इनोरेक्सिया नवोसा जो है एक ऐसा विकार है जिसमें रोगी को क्या किया जाता है? भूख अधिक लगती है, भूख कम लगती है, प्यास अधिक लगती है, प्यास कम लगती है। तो इस रोग में जो है व्यक्ति को भूख कम लगती है। मानसिक बीमारी के वर्गीकरण का अत्यंत नवीकरण पद्धति क्या है? डीएसएम 4, आईसीडी 10, डीएसएम 4 टीआर, उपयुक्त सभी। सही आंसर जो हो जाएगा वो डीएसएम 4। मनोवृत्ति परिवर्तन के द्विस्तरीय संप्रत्यय को किसने मतलब प्रस्तुत किया है? फ्रीटज, हाइडर या लियान फ्रेस्टंग, कार्ल स्मिथ, एस एम मोहसिन। सही आंसर हो जाएगा आपका वो एस एम मोहसिन। आगे संज्ञात्मक असंवादिता की उत्पत्ति कब होती है? जब व्यक्ति को कोई चिंता होती है, जब व्यक्ति को कोई कष्ट होता है, जब व्यक्ति के सामने दो विरोधात्मक सूचनाएं होती है, जब व्यक्ति के सामने स्मरण और विस्मरण की घटनाएं होती है। सही आंसर जो हो जाएगा वो जब व्यक्ति के सामने जो है वो दो दो विरोधात्मक सूचनाएं होती है। आगे बोला है कि इसमें से बुद्धि लब्धि का सही सूत्र कौन सा है? बुद्धि को नापने के लिए क्या मतलब सही सूत्र है इसमें से वो बताना है। तो बुद्धि को मापने का जो सही है वो मानसिक आयु बट्टा में करना है वास्तविक आयु और उसके बाद गुना 100 से कर देना है। ये सी नंबर इसका सही हो जाएगा। व्यक्तित्व की नैतिक शाखा मानी गई है। इदम, अहम, प्राअहम इनमें से सभी। सही आंसर जो हो जाएगा इनमें से सभी। प्रतिबल के विपरीत अवस्था को कहते हैं चिंतन, शिथिलीकरण, अनुकूलन इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा चिंतन। अल्बर्ट एलिस ने निम्नांकित में से किस चिकित्सा की विधि का जो है वो प्रतिपादन किया है? संज्ञानात्मक चिकित्सा, व्यवहार व्यवहार चिकित्सा, अस्तित्वात्मक चिकित्सा इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा वो व्यवहार व्यवहार चिकित्सा। टाइप ए प्रकार के व्यक्ति में टाइप ए प्रकार के व्यक्ति में इनमें से कौन सा जो है विशेषता पाई जाती है? प्रतियोगी भावना, आक्रामकता, बेसब्री इनमें से सभी। तो सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। किसने बुद्धि को व्यक्ति के सार्वभौमिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया है? वैसलेर, विने, गार्डनर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो वैसलेर। प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है बाढ़, भूकंप, सूखा, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त सभी। उत्तम स्वास्थ्य हेतु किस भारतीय मनीषी ने अष्टांग मार्ग का प्रतिपादन किया है? गौतम, पतंजलि, याज्ञवल्क्य, सुकरात। तो अष्ट मार्ग का जो पालन किया है वो गौतम के द्वारा किया गया है, गौतम बुद्ध के द्वारा। तो सही आंसर वो गौतम बुद्ध हो जाएगा। सामूहिक अचेतन का संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया है? यूंग, एडलर, फ्राइडर, फ्रायड इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ये यूंग। व्यवहार चिकित्सा आधारित होता है प्रत्यक्षण के सिद्धांत पर, सीखने के सिद्धांत पर, संवेग के सिद्धांत पर, अभिप्रेरण के सिद्धांत पर। तो सही आंसर जो है सीखने के सिद्धांत पर। किसने व्यक्तियों को जो है व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है ना? किसने व्यक्तियों को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है? कार्ल रोजर्स ने, मार्सलो ने, कार्ल युग ने, एरिक फ्राम ने। सही आंसर जो हो जाएगा वो कार्ल रोजर्स ने। किसने बुद्धि का त्रित्रवीय सिद्धांत प्रतिपादित किया है? स्पीयरमैन ने, गार्डन ने, थर्स्टन ने, अंस्टरबर्ग ने। राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा अंस्टरबर्ग ने। किस अवस्था में जनेन्द्रियां पर फोकस होती है? गुद्दा अवस्था, लिंग प्रधान अवस्था, जनेन्द्रिय अवस्था या मुख्य अवस्था। सही आंसर जो हो जाएगा वो गुद्दा अवस्था।
आगे क्वेश्चन है कि आक्रमण को किसने इस रूप में प्रमाणित किया है कि आक्रमण से तात्पर्य दूसरों के प्रति किए गए सभी प्राय क्षति से होता है? हिलगार्ड ने, फ्रायड ने, बर्कोविट्ज ने, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर जो हो जाएगा वो फ्राइडर ने। आगे शुद्ध वायु कहलाती है ना, शुद्ध वायु किसको बोला जाता है? 20.94% जो है वो नाइट्रोजन, 78% जो है 78.98% ऑक्सीजन तथा 0.3% जो है कार्बन डाइऑक्साइड। या फिर तो 78% जो है वो नाइट्रोजन हो जाएगा, 18.98 नाइट्रोजन, 20.94 ऑक्सीजन और 0.3 जो है 0.03 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड। या फिर तो 60 जो है ये 60.30 नाइट्रोजन हो जाएगा, 39 जो है 39 पॉइंट जो 20 हो जाएगा ऑक्सीजन तथा 0.03 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ शुद्ध वायु जो है कौन सा कहलाएगा? तो ये सही आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर। ये 2 सेट खत्म हुआ, तीसरा सेट है। पहला क्वेश्चन है कि स्व के विभिन्न पक्ष की संख्या है 7, 6, 4, 8। स्व के कितने हैं? सही आंसर जो हो जाएगा वो 4। आगे क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किसे स्व का पक्ष माना गया है? स्व दक्षता को, आत्म गौरव को, आत्म पहचान को, इनमें से सभी। सही आंसर जो हो जाएगा वो आत्म पहचान को। टाइप सी व्यक्ति का प्रतिपादन किसने किया है? ऑलपोर्ट, मॉरिस, फ्रीडमैन, इनमें से कोई नहीं। तो टाइप सी व्यक्ति का जो पहचान किया है वो मॉरिस सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी छवि निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है? चयन, संगठन, भूमिका निर्वाह, अनुमान। सही आंसर जो हो जाएगा वो भूमिका निर्वाह। निम्नलिखित में से कौन दैहिक विकार है? पीड़ा विकार, काय अलविनता विकार, रूपांतरण विकार, इनमें से सभी। तो सही आंसर जो हो जाएगा पीड़ा विकार। संज्ञानात्मक संवादिता जो है से तात्पर्य है दो मानसिक दशाओं का संगत होना, दो मानसिक दशाओं का असंगत होना, दो मानसिक दशाओं का विपरीत होना, दो मानसिक दशाओं का कठिन होना। राइट आंसर हो जाएगा दो मानसिक दशाओं का असंगत होना। चाटुकारिता, पारस्परिकता तथा बहु अनुरोध प्रवृत्तियां हैं। अनुरूपता के, अनुपालन के, आज्ञा पालन के, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर जो हो जाएगा वो अनुपालन के। फ्रीटज हाइडर का संतुलन सिद्धांत या फिर तो पीओएक्स मॉडल में पी प्रतिनिधित्व करता है कोई वस्तु का, कोई व्यक्ति का या अन्य व्यक्ति का, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर जो हो जाएगा वो व्यक्ति का। आगे है कुंठा आक्रमण सिद्धांत में किसने कुंठा को आक्रमण की जननी माना है? बंदूरा ने, डोलार्ड ने, फ्रायड ने, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर जो हो जाएगा इसका वो बी नंबर हो जाएगा, डोलार्ड ने। एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक की विशेषता होती है सामर्थ्य, वैज्ञानिक मानसिकता, उत्तरदायित्व का बोध, इनमें से सभी। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो इसका हो जाएगा इनमें से सभी। अमृत चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है, किसने कहा? टर्मन ने, वेल्सलर ने, अस्टर ने या बकीघम ने? सही आंसर जो हो जाएगा वो टर्मन ने। निम्नलिखित में से संस्कृत मुक्ति परीक्षण कौन सा है? बीने साइमन परीक्षण, वेल्सलर बुद्धि परीक्षण, कैटेल बुद्धि परीक्षण, इनमें से सभी। सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी विशेषता होती है सूझ, दृढ़ता, मौलिकता, संवेगात्मक परिपक्वता। सही आंसर जो हो जाएगा वो मौलिकता। टाइप ए प्रकार के व्यक्ति की कौन सी विशेषताएं पाई जाती है? प्रतियोगिता, आक्रामकता, बेसब्री, इनमें से कोई नहीं। तो प्रतियोगिता सही आंसर हो जाएगा। किसने व्यक्ति को टाइप ए प्रकार तथा टाइप बी प्रकार में बांटा है? फ्रायड एवं युंग एवं एडलर ने, फ्रीडमैन एवं रोजेनमैन में, और कैटेल या आइजैंक ने? सही आंसर जो हो जाएगा वो फ्रीडमैन और रोजेनमैन ने जो है वो व्यक्ति को टाइप ए और टाइप बी में बांटा है। निम्नांकित में से कौन सा मनोविज्ञान जो है वैज्ञानिक विकारों का वर्गीकरण नवीनतम पद्धति पर है? डी एस एम 3R,
DSM-4, ICD-10 और WHO, है ना? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो ICD-10। किसने समूह को 2 वर्गों में प्राथमिक और गौण समूह में बाँटा है? ऑलपोर्ट ने, चार्ल्स ने, कुले ने या डब्ल्यू.जी. समनर ने? सही जो आंसर हो जाएगा वो कुले ने। दूसरों की भी उपस्थिति में लोग कभी-कभी अधिक गलतियाँ करते हैं। निष्पादन पर दूसरों की उपस्थिति का यह खराब प्रभाव कहलाता है। सामाजिक सरलीकरण, सामाजिक सरमावयनयन, सामाजिक अवरोध, इनमें से कोई नहीं। तो 18 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, सामाजिक सरलीकरण। विद्यार्थी को महाविद्यालय में निर्धारित ड्रेस में जाना, खेल के मैदान में खेल के नियमों का अपनाना या आदि उदाहरण है किसका? अनुपालन का, अनुरूपता का, आज्ञा पालन का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो अनुपालन का। 20 नंबर है, जब व्यक्ति अपने अह को किसी कष्टकर इच्छा के ठीक विपरीत इच्छा की प्रेरणा विकसित कर उससे उत्पन्न चिंता से अपने आप को बचाता है, इसे कहा जाता है यौगिकीकरण, प्रतिक्रिया निर्माण, प्रक्षेपणन, इनमें से कोई नहीं। इस राइट आंसर जो हो जाएगा वो यौक्तिकरण और यौक्तिकीकरण। आगे है, सामूहिक अचेतन को किसने प्रस्तुत किया? युंग ने, एडलर ने, फ्रायड ने, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर जो हो जाएगा वो युंग ने। बंदूरा ने कहा बच्चों असामाजिक व्यवहार सीखते हैं। साधार साधन साधनात्मक अनुकूल से, प्रेक्षणात्मक अनुकूल से, क्लासिकी अनुकूल से, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो क्लासिकी अनुकूल से। आगे है, वातावरणीय प्रदूषण किस रूप में हो सकता है? वायु, जल, मिट्टी या इनमें से सभी, है ना? वातावरण का जो प्रदूषण होता है तो किस रूप में हो सकता है? तो ये इनमें से सभी में हो सकता है वातावरण प्रदूषण जो है। आक्रमण एवं हिंसा को कम करने का उपाय क्या है? सामाजिक अधिगम, विरेचन विधि, परानुभूति, इनमें से सभी। सही आंसर हो जाएगा वो विरेचन विधि। 25 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्ति के सिलगुण के आधार पर किसने व्यक्ति को विभाजित किया है? क्रेसमर ने, सेल्डन ने, युंग ने, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर जो हो जाएगा वो इनमें से कोई नहीं। आगे लास्ट सेट बचा हुआ है 25 क्वेश्चन और। बुद्धि संरचना मॉडल किसने विकसित किया है? गार्डनर ने, गिरफोर्ड ने, जैनसन ने, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा वो गिल्डफोर्ड ने। दूसरा क्वेश्चन है कि सामूहिक अचेतन की संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया है? युंग ने, एडलर ने, फ्रायड ने, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा युंग ने। कथानक आत्मबोध परीक्षण में सादा कांड की संख्या कितनी होती है? 2, 1, 3, 4। सही आंसर जो हो जाएगा वो 1। व्यक्ति के शारीरिक हाव भाव किस श्रेणी का कौशल्य है? परामर्श कौशल, साक्षात्कारकारी कौशल्य, मनोवैज्ञानिक परीक्षण कार्य कौशल या संचार कौशल? सही आंसर जो हो जाएगा वो संचार कौशल। एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक बनने के लिए किस तरह की कौशल की जरूरत होती है? सामान्य कौशल, परीक्षणात्मक कौशल, विशिष्ट कौशल, इनमें से सभी। तो सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन संचार का तत्व नहीं है? बोलना, सुनना, शारीरिक भाषा या प्रानुभूति? सही आंसर जो हो जाएगा वो प्रानुभूति। निम्नांकित में से कौन सा प्रभावी परामर्शदाता का गुण नहीं है? प्रानुभूति, प्रामाणिकता, भावानुवाद या सतर्क सम्मान? सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका डी नंबर हो जाएगा, सतर्क सम्मान। आगे क्वेश्चन है, सड़क बोध आदि उदाहरण है पर्यावरण का, निर्मित पर्यावरण का, प्राकृतिक पर्यावरण का, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर जो होगा वो निर्मित पर्यावरण का। अपने संबंधियों से बातचीत करने में किसी दूसरे का उपयोग किया जाता है? व्यक्तिगत दूरी को, सामाजिक दूरी को, सार्वजनिक दूरी को, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। किस आक्रामकता में व्यक्ति का अभिप्राय छिपा रहता है? वैरपूर्ण आक्रामकता, साधारणात्मक आक्रामकता, हिंसा में, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। किसने कुंठा आक्रामकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? फ्रायड ने, युंग ने, एडलर ने या मिलर तथा डोलार्ड ने? सही आंसर जो हो जाएगा वो मिलर तथा डोलार्ड ने। काइलमैन के अनुसार सामाजिक प्रभाव का कौन एक प्रकार नहीं है? अनुपालन,
आज्ञा पालन, पहचान, अनुकूलनशीलता। सही आंसर जो हो जाएगा अनुकूलनशीलता। किसने बुद्धि को सार्वभौम क्षमता कहा है? बैक्सलर, बिने, गार्डनर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैचलर। निम्नलिखित में से किसने मनोविज्ञान के मूल्यांकन विधि का यंत्र के रूप में नहीं समझा है? मनोवैज्ञानिक परीक्षण, केस अध्ययन, मन चिकित्सा, साक्षात्कार जो है वो। सही आंसर जो इसका हो जाएगा वो मन के चिकित्सा। निम्नलिखित में से कौन मनोवृत्ति का तत्व नहीं है? संज्ञात्मक, भावात्मक, स्मृति या व्यवहारपरक। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा स्मृति। आगे क्वेश्चन है कि मनोवृत्ति परिवर्तन में संतुलन मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था? फेस्टिंगर ने, हाइडर ने, मोहसिन ने, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर जो हो जाएगा वो हाइडर ने। श्रेणी आधारित स्कीमा को क्या कहा जाता है? आदि रूप, रूढ़ीकृति, दर्शन प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर जो हो जाएगा वो आदि रूप। श्वसन अभ्यास को योग में क्या कहा जाता है? मनन, आसन, प्राणायाम, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर प्राणायाम। 19 नंबर क्वेश्चन है कि व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है? अधिगम सिद्धांत, अभिप्रेरणा सिद्धांत, प्रत्यक्षण सिद्धांत, विस्मरण सिद्धांत। सही आंसर जो हो जाएगा वो अधिगम सिद्धांत। निम्नांकित में से कौन मनोविदालित का एक प्रकार नहीं है? विघटित मनोविदालिता, व्योमोहाव विदालिता, मिश्रित मनोविदालिता या विद्रोही मनोविदालिता। इसका सही आंसर हो जाएगा 20 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी नंबर विद्रोही मनोविदालिता। इन द माइक है ना, इन द माइंड ऑफ मैन के लेखक है कौन? टुकमैन, ड्यूस, मर्फी या सैरिफ। सही आंसर जो हो जाएगा वो मर्फी। आमने सामने का संबंध आवश्यक है प्रश्नवाली विधि में, साक्षात्कार विधि में, केस अध्ययन विधि में, रेटिंग विधि में। आमने सामने जो है कब मतलब रहा जाता है? तो साक्षात्कार इंटरव्यू जब दिया जाता है उस विधि में। किसने आत्मसिद्ध की अवधारणा को प्रस्तुत किया है? मास्लो ने, रोजर्स ने, फ्रायड ने, युंग ने। सही आंसर जो हो जाएगा वो रोजर्स ने। सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा को किसने प्रतिपादन किया है? मास्को, रोजर्स, फ्रायड, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा रोजर्स। लास्ट क्वेश्चन है किसी सामान्य प्रतिक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की व्याधि को क्या कहते हैं? आतंक, दुर्भीति, सामान्यीकृति, दुश्चिंतता या मनोग्रसित बाध्यता। सही आंसर जो हो जाएगा मनोग्रसित बाध्यता। तो ये आप लोग के सामने 100 क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।